हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट कॉफ़ी की रेसिपी। और ये बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज, और भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी ये कॉफ़ी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पर 5 टेबल स्पून मैंने शुगर ली हुई है, और थोड़ा सा यहाँ पर पानी लिया हुआ है। तो कॉफ़ी को सबसे पहले बीट करेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया हुआ है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क लिया हुआ है, 1 मग मैंने यहाँ पर मिल्क लिया हुआ है। पर मैंने लिया हुआ है चॉकलेट पाउडर। तो सबसे पहले हम कॉफ़ी को बीट करेंगे। तो 1 मग ले लेंगे और उसमें हम कॉफ़ी को ऐड कर देंगे और चीनी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। और सबसे पहले हम इसको बीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू इसको बीट करना है, लगातार चलाते हुए ही हमें इसे बीट करना है। इस तरीके से करने से कॉफ़ी जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस। ये कॉफ़ी अभी देख सकते हैं आप, काफ़ी लिक्विडी है, और इसको धीरे धीरे 3 से 4 मिनट हो चुकी है कंटिन्यू ही मैंने इसको इस तरीके से बीट किया है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी फ्लफी हो गई है। तो इसमें काफ़ी थिक चलने लगता है हाथ इसको हमें, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड किया है, और फिर से इसको बीट कर रही हूँ। कम से कम इसको 5 से 7 मिनट लगती है इस प्रोसेस को करने में। और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को कर कर कम्प्लीटली इस तरीके से कॉफ़ी को रेडी करके आप फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हैं। और तब भी आपका कॉफ़ी बनाने का मन हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक भी ये ख़राब नहीं होती है। कंटिन्यू कम से कम 10 से 12 दिन तक इसी तरीके से फ्रीज़ में आप इसको रख सकते हैं। तो कॉफ़ी हमारी कम्प्लीटली बीट हो चुकी है। तो इसको मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसको बीट किया है। और आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं इसको बीट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भगोने में दूध को गर्म कर लिया है। यहाँ पर दूध को 1 मग लिया था, उसको मैंने खूब अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। और मैं इसको इस तरीके से बीट करूँगी मिल्क को। काफ़ी अच्छा और टेक्सचर आता है इस तरीके से बीट करने से, और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनती है इस तरीके से। और आप चाहें तो, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो आप मिक्सी में भी इसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमारी बीट हो चुकी है मिल्क भी। और मैंने यहाँ पर 1 मग ले लिया है सर्व करने के लिए कॉफ़ी को। तो जो मैंने यहाँ पर कॉफ़ी को बीट करके रखा हुआ है, तो इसमें 1 टेबल स्पून इसको कॉफ़ी के इस बैटर को मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके ऊपर जो मैंने मिल्क को पका के और मैंने इसको बीट करके रखा हुआ था, तो इसको इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने मग में ऐड कर दिया है दूध को भी, और इसको स्पून की हेल्प से धीरे धीरे हम जो हमने इसमें बैटर ऐड किया है कॉफ़ी का, उसको धीरे धीरे हम स्मूथली इसको मिक्स करेंगे, जिससे हमारे जो इसमें फॉर्म में काफ़ी अच्छा झाग बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर मैंने गार्निश करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज़। ये मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होती है। और इस तरीके से बीट करने के बाद कॉफ़ी को जब कॉफ़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा यमी लगती है गाइज़। तो कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, आपने देखा कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है गाइज़ ये वाकई। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए